कानपुर की आईआईटी छात्रा के कथित शोषण के आरोपों से घिरे एसीपी मोहसिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामले में एसीपी मोहसिन आईआईटी से पीएचडी नहीं कर सकेंगे। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एसीपी मोहसिन की एनओसी कैंसिल करते हुए एसआईटी ने उन्हें बयान दर्ज कराने का अल्टीमेटम दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए न्यूज प्लस की खास रिपोर्ट में। कानपुर आईआईटी की छात्रा के यौन शोषण के आरोपी एसीपी मोहसिन खान अब आईआईटी से पीएचडी नहीं कर सकेंगे। यूपी पुलिस की ओर से उन्हें दी गई एनओसी कैंसिल कर दी गई है। आईआईटी प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। इधर एसआईटी ने एसीपी को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 48 घंटे के अंदर एसीपी अपना बयान दर्ज कराएं। आज एसआईटी एसीपी के खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर पर छात्रा बयान दर्ज कर सकती है। दूसरी एफआईआर 27 साल की छात्रा ने कराई है। मोहसिन पर 13 दिन में छात्रा ने 2 एफआईआर दर्ज कराई है। आईआईटी की रिसर्च स्कॉलर डे कानपुर में एसीपी कलेक्टरगंज के पद पर तैनात रहे मोहसिन खान पर 12 दिसंबर को कल्याणपुर थाने में शादी का झांसा देकर यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद 19 दिसंबर को हाईकोर्ट से एसीपी को अरेस्टिंग स्टे और अगली सुनवाई तक चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी गई थी। 24 दिसंबर को कल्याणपुर थाने में ही छात्रा ने मोहसिन और उनके वकील गौरव दीक्षित के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई। छात्रा ने कहा, मेरी जिंदगी खतरे में है। मोहसिन अपने पावर से डरा रहा है। एसीपी और उनके वकील मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मेरी अपील है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो। छात्रा का कहना है कि उसका 3 किलो वजन घट गया है और वह अवसाद से जूझ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्रा की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद 15 दिन में छात्रा का 3 किलो वजन घट गया है। उसका खाना पीने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। छात्रा रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रही है। केस होने के बाद अपने प्रोजेक्ट वर्क पर भी वो कोई काम नहीं कर पा रही है। छात्रा की माने तो बस उसे दिन रात मोहसिन और केस का डर सताता रहता है। जब से उसे पता चला है कि मोहसिन कानपुर में है, तब से अपनी सिक्योरिटी को लेकर वो बेहद डरी हुई है। वह गहरे अवसाद में चली गई है, जिससे उभर नहीं पा रही है। इसी वजह से उसे निगरानी में रखा गया है। यौन उत्पीड़न मामले में भले ही अभी तक फॉरेंसिक साइंस लैब को गए सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एसआईटी ने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया। इसी वजह से आरोपी एसीपी मोहसिन खान को बयान दर्ज कराने के लिए अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि रेप के आरोपी मोहसिन खान मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं और 2013 बैच के पीपीएस ऑफिसर हैं। 1 जुलाई 2015 को उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। आगरा और अलीगढ़ में भी 3-3 साल तैनात रहे हैं। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 से कानपुर में तैनात थे। कानपुर में एसीपी साइबर क्राइम व एसीपी कलेक्टरगंज के पद पर तैनात थे। कानपुर में तैनाती के समय इसी साल 15 अगस्त को डीसीपी ने मोहसिन को सिल्वर मेडल दिया था। जुलाई 2024 में मोहसिन ने आईआईटी से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्रिमिनोलॉजी से पीएचडी शुरू की थी। पहली एफआईआर में पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने कहा था कि मेरी मुलाकात दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर में एसीपी मोहसिन से हुई। एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। 23 जून 2024 को उन्होंने मुझे फोन किया। कहा, मेरे गाइड में आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं, इसके लिए हेल्प चाहिए। मैंने हाँ कर दी। मैंने उनकी एडमिशन फीस जमा कराई। वॉक इन इंटरव्यू में टिप्स दिए। यहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्हें एडमिशन मिल गया। फिर हम दोनों करीब आ गए। इस बीच खान ने रिश्ते का प्रस्ताव दिया। कहा वह अविवाहित है। उस वक्त वह एक ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थी। अकेलापन महसूस होता था, इसलिए भरोसा कर लिया। हम दोनों हॉस्टल के रूम में समय बिताने लगे। एसीपी ने मेरे साथ संबंध बनाए। इसी बीच मुझे पता चला कि वह शादीशुदा है। इस बात को लेकर मेरा उनसे काफी झगड़ा हुआ। तब जाकर मोहसिन ने मुझे कहा उनका पत्नी से तलाक होने वाला है, उनकी 5 साल की बेटी है। फिर मैंने उन पर भरोसा कर लिया। इसी साल 27 नवंबर को एसीपी पिता बने, जब जाकर सच्चाई सामने आई। इसके बाद मुझे अपने साथ धोखे का एहसास हुआ। मैं एसीपी के घर गई, तब पता चला कि तलाक की बात झूठी है। एसीपी अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे। वहीं दूसरी एफआईआर में युवती ने जो बयान दर्ज कराए, उसमें कहा है कि मैं पीपीएस अधिकारी मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में शिकायत करता हूं। मैं इस लेटर से आपको सूचित करना चाहती हूं कि आरोपी और उनके सहयोगी मुझे बदनाम कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। इससे मेरे जीवन को खतरा है। हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे आदेश के बाद मोहसिन ने अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल कर मुझे डराने और धमकाने, साथ ही नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की। एसीपी के वकील गौरव दीक्षित ने मुझ पर निर्दोष बच्चे को मारने के प्रयास का झूठा आरोप लगाया है। मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए बिना सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मेरे शादीशुदा होने के झूठे कागजात कोर्ट में पेश किए और मीडिया में बयान दिए।
मुझे धमकी दी जा रही है कि मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज की जाएगी ताकि चल रहे मामले से ध्यान हटा सके। मोहसिन पुलिस अधिकारी के रूप में बड़ी पहुंच वाला है, इस वजह से मैं अपनी सुरक्षा को लेकर काफी डरी हुई हूँ। उनकी आक्रामक कार्रवाई और प्रभाव के कारण मैं अपने निवास IIT कानपुर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मेरे जीवन को खतरा है। कुल मिलाकर ACP मोहसिन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक और मोहसिन खान PhD करने से रोक दिए गए हैं, वहीं अब SIT ने उन्हें बयान दर्ज कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना यह है कि SIT की पूछताछ के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।